बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम ओवरसीज़ की प्रॉपर्टी के हवाले से बात करेंगे। इंतहाई अहम वीडियो है। वीडियो को आपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उन तक मेरा मैसेज पहुँचे। देखिए, पहला सवाल ये है कि क्या आप मुल्क से बाहर रहते हुए प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं? जी बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? जी बिल्कुल बेच सकते हैं। क्या बाहर बैठे हुए अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। क्या अपना प्रॉपर्टी जो है वो बाहर बैठकर ठेके पर दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। क्या मुल्क से बाहर बैठकर अगर प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो गया है तो जो कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ एफआईआर का अंदराज और अदालत में केस वगैरह कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं आपको तफसील से बता भी दूंगा, उस पर वीडियोस भी बनाई हैं। तो अब चलते हैं ओवरसीज़ के एक अहम मसले की तरफ, प्रॉपर्टी को ही लेकर। देखें, ओवरसीज़ जो है वो बताते हैं कि उन्होंने मकान जो है वो ख़रीदा, लेकिन गलती ये की कि मकान जो है वो अपनी बीवी के नाम लगा दिया। अब वो मकान था 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 70 लाख का, 80 लाख का, मुख्तलिफ जो है वो ओवरसीज़ की तरफ से मुझे बताया गया है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब वो मकान नाम लगवा देते हैं तो तमाम औरतें तो एक जैसी नहीं होती। जो वफादार बीवियाँ होती हैं वो तो अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो नादान बीवियाँ हैं वो अपने शौहर को जो है ना, वो जैसे कहते हैं कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो वो अंडा बेचते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि चलो ज़िबा करके पेट सारा ही जो है इससे अंडे निकाल लेते हैं इसके पेट से। तो अंडे भी गए और मुर्गी भी गई। तो ऐसे जो है वो कोशिश करते हैं कि इसकी जमा पूंजी जो है ना वो लूट लें। हालांकि अल्लाह ताला वो ओवरसीज़ को फिर दे देता है। वो मेहनत करते हैं, उनके साथ कई दफ़ा फ़राड ज़िंदगी में हुए, कई दफ़ा उन्हें अपनों ने लूटा, लेकिन अल्लाह ने फिर उन्हें आबाद कर दिया। अच्छा, अब हुआ होता क्या है कि भाई प्रॉपर्टी खरीदी, बीवी के नाम लगा दी, तो बीवी जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, मामला तलाक तक पहुंच जाते हैं। अब प्रॉपर्टी बीवी के नाम लगाई थी और अब वो जो है जुदाई पर मामला आ गया, तो अब प्रॉपर्टी ले सकते हैं? जी बड़ा मुश्किल है, बड़े मसले बनते हैं। प्रॉपर्टी आप अपने नाम लगवाया करें। अच्छा, अब होता क्या है, बाज़ दफ़ा पैसे बंदा बेचता है, लेकिन क्या करते हैं कि वो जो बीवी है, प्रॉपर्टी जब उसके नाम होती है तो वो आगे अपने जो है ना उसकी फ़र्द बराए बै निकलवा कर पैसे भी नहीं लेती और अपने किसी बहन भाई के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है। कभी वालदा के नाम कर देती है, कभी वालिद के नाम कर देती है, कभी जो है वो प्रॉपर्टी तो उसके नाम ही होती है, तो अकबर में को लिखा होता है तो वो प्रॉपर्टी की बुनियाद पर अलहदगी जो है वो अख्तियार कर लेती है, तलाक ले लेती है। ऐसे बहुत सारे केस जो है वो सामने आए हैं। देखिए, इसका एक ही हल है, ठीक है ना, बाद में कहना। और बहुत सी ऐसी बीवियां हैं जिन्होंने पैसे उधार लेकर अपने, यानी आपके साले को दिए। बाज़ दफ़ा जो है वो पैसे आपने बीवी के कहने पर अपने ससुर को दिए, बाज़ दफ़ा बीवी के कहने पर अपनी सास को दिए। तो फिर जो है जब आप पैसे वापस मांगते हैं तो वो ब्लैकमेल शुरू कर देती है आपकी बीवी, लड़ाई शुरू कर देती है, कहती है मैंने रहना नहीं तुम्हारे साथ, मुझे तलाक दे दो। ऐसे बहुत से वाक़यात जो है वो मेरे इल्म में आए हैं। तो भाइयों, बात ये है कि ये आपने ये करना है कि जब जिनके साथ तो ये हो चुका वो तो अभी जो एहतियाती तदाबीर है वो कर रहे होंगे। ये उनके लिए पैगाम है जो अभी नई नई शादियां हुई हैं, नए नए ओवरसीज़ बने हैं। भाई, आपने इस तरीके से अपने सालों से, अपनी सास से, अपने ससुर से ब्लैकमेल नहीं होना है, ठीक है। बीवी आपकी वफात के बाद आठवां हिस्सा रखती है, आप उसको नानो नफ़का दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा वसाइल हैं तो उसके नाम भी कोई लगवा दें, प्रॉपर्टी मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी जमा पूंजी कुल सरमाया एक मकान है या एक दुकान ही है, एक प्लाट ही है, वो भी आप उसके नाम लगवा दें तो खुद सोचें कि कल कल को आपका मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवाया करें। खरीदते आप, नाम भी आपने अपने ही करवानी है, ताकि कल कल को जो है वो आपके लिए मसले मसाइल जो हैं वो पैदा ना हो। इसका वाहिद हल यही है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखें और किसी अजीज रिश्तेदार को जो है वो फ्री में रहने के लिए ना दें, आप किराए पर दें। और अगर उसको भी देनी है, लोगों से किराया 20,000 ले रहे हैं, उससे उससे 5 लें, 10 लें, ले ज़रूर। मुफ्त भरी जो है ना वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो बंदा इस तरीके से किसी को चीज़ देता है, तो एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, उसने कहा मुफ्त में तो जन्नत भी मिले तो लोग उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे। इसलिए अल्लाह ने उसके लिए भी एक प्रोसेस और मेहनत रखी है। तो बहरहाल आपने ये करना है कि आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना और इमोशनल ब्लैकमेल जो है वो नहीं होना अपनी सास से, ससुर से, सालों से या किसी बहन भाई, किसी से भी नहीं होना, ठीक है। अपने मामलात में पहले दिन से सख्त रहे, उनको पता हो आपके मिजाज का, तभी आप कामयाब रहेंगे। आपने थोड़ी सी ढील दिखाई नहीं तो जिल्लत आपका मुकद्दर जो है वो बन जाएगी।